नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 15 अक्टूबर 2023, दिन है रविवार। और यहाँ पर आपके सवाल मेरे जवाब का 238वां एपिसोड यानी कि 238 एपिसोड लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। कुछ लोगों ने सवाल भेजे और मुझे बहुत खुशी है कि अब धीरे धीरे सवाल के सिलसिला कम हो रहे हैं, यानी कि लोग जागरूक हो रहे हैं। और जो लोग सीख लिए हैं, समझ लिए हैं, तो जाहिर सी बात है उनका सवाल आना कम हो जाता है। जब कन्फ्यूज़न होता है तो सवाल भेजते हैं। जैसे कि मार्केट की गिरावट में ज़्यादा सवाल आता है, मार्केट की तेज़ी में सवाल कम आते हैं, मार्केट की गिरावट में ज़्यादा सवाल आएगा। उसके बाद जो लॉस कर चुके होते हैं बहुत सारे लोग बहुत साल तक, तब जाके सवाल आते हैं। लेकिन लर्निंग वाले सवाल बहुत मुझे कम मिलते हैं। ज़्यादातर सवाल मुझे रिकवरी वाले मिलते हैं कि कैसे रिकवर किया जाए, कैसे क्या किया जाए। और इस बात का थोड़ा सा दुख होता है कि लोग लर्निंग के प्रति अभी भी जागरूक नहीं है। खैर, जितने भी लोग हैं उनकी बात कर लेता हूँ। स्टॉक्स रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं वहाँ पे कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दूंगा। और अगर आपने क्वेश्चन बनाया होगा तो आप अपना रिस्क के हिसाब से बनाए, मैं अपना स्टॉप लॉस चार्ट के हिसाब से आपको बता पाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। आपके सवाल मेरे जाएगा 238 एपिसोड यानी कि 238वां एपिसोड हर सप्ताह लेकर आता हूँ। 5 साल से ये सीरीज चल रहा है। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं किनका। और देखिए, सबसे पहला सवाल आ गया है बुल्ढाना महाराष्ट्र से सतीश जी का। इन्होंने सवाल जो लिखा है, हाल्डिन ग्लास को मैंने आपका वीडियो देखकर 83 पर लिया है। मुझे इसमें 59% का रिटर्न मिल रहा है। 1 ईयर के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए या पूरी क्वांटिटी होल्ड करनी चाहिए? टारगेट और एसएल क्या होगा? हाल्डिन ग्लास बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है हाल्डिन ग्लास। देखिए, मैंने इस स्टॉक को बहुत नीचे के भाव से दिया था। हाल्डिन ग्लास को मैंने दोबारा से 83 के आसपास में दिया था, और 83 क्या, मैंने उससे पहले भी दिया था। स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो एक टू गुड स्टॉक है। अब मैं सबसे पहले हाल्डिन के चार्ट को लगाऊंगा, और यहाँ पे आ रहा है आपके सामने हाल्डिन ग्लास का चार्ट, और अभी चल रहा है 132 रुपए के आसपास। तो स्टॉक्स में जबरदस्त प्रॉफिट है। 59% का प्रॉफिट सतीश जी को हो रहा है। 59% का प्रॉफिट इन्होंने यहाँ पे लिया था 83 के आसपास में। हम लोगों के पास काफी नीचे का होल्डिंग रखा हुआ है इस स्टॉक्स में। अब यहाँ पर कह रहे कि क्या इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। देखिए, स्टॉप लॉस जो आपको बनता है ना सतीश जी, वो 110 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है। ट्रेलिंग एसएल 110 का है, 110 का ट्रेलिंग एसएल है, ठीक है। तो आप 110 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी बात कि क्या यहाँ पे 59% में आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए सर। देखिए, बिल्कुल प्रॉफिट। देखिए क्या करना है, जैसे कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया, उस प्रॉफिट के पैसे को किसी ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देना है, ले लेना है जो अभी नीचे के भाव पे मिल रहा हो, जिसमें नया रिकमेंडेशन आया हो, जिसके नए टारगेट आए हो। बात समझ रहे हैं? तो उस पैसे को, जैसे मैंने क्या किया, हाल्डिन ग्लास का मैंने 50% क्वांटिटी 5 दिन पहले बुक किया था, यहीं पर आसपास में जब आया था ना, तो मैंने बुक किया था और उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। देखिए, मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ किस में लगाना है, उसको मैंने ले लिया था। जो स्टॉक्स मैंने 50% हाल्डिन ग्लास का बुक किया था, उसको मैंने इन्वेस्ट कर दिया था JSW इंफ्रा में। यानी अपना कैपिटल एक्स्ट्रा नहीं लगाया, बल्कि उसी पैसे को लगा दिया, उससे बुक किया, उसमें लगा दिया 50%। उसको भी छोड़ दिया, इसको भी ले छोड़ दिया। बात समझे? तो JSW इंफ्रा में ले लिया। आप भी चाहें तो अपना पोजीशन बुक करें कुछ, और यहाँ पर से अच्छे स्टॉक्स में पोजीशन बना सकते हैं। उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टॉप लॉस 110 का वैसे रहेगा, ठीक है। मेरा वीडियो आप देखते हैं सतीश जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पैसा भी बनाते हैं। अब देखिए, संजय मिश्रा जी सहरसा बिहार से अगला सवाल भेजा है इन्होंने। इनका सवाल है, जील को 260 पे लिया है, सुपर स्टॉप 685 पे, बंधन बैंक 233 पे, आईटीसी 441 पे। प्लीज प्रोवाइड एसएल एंड टारगेट। 3-4 स्टॉक्स इनके पास। जील 260 पे लिया हुआ है, तो चलते हैं हम लोग जील के साइड में, और जील का एक स्टॉप लॉस लेने की। जील का जो इनका प्राइस है, कितने का प्राइस आ रहा है इनका? 260 रुपए का प्राइस है, ओके। जील में 260। देखिए, इस स्टॉक्स पे मेरा उतना व्यू रहता नहीं है, और कभी मैं रिकमेंड भी जल्दी नहीं करता हूँ। इसके साथ इशू है, को कभी तो कहता है कि हम मर्ज हो रहे हैं, कभी क्या बैंक वो चल जाता है मामला, उसमें कोर्ट में चल जाता है, क्या क्या हो जाता है वो सोनी टीवी के साथ। तो स्टॉक खराब नहीं है, स्टॉक बहुत अच्छा है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 250 के आसपास का लगाना है। आपको 260 पर आपने लिया तो 10 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। एक रेंज फंस गया है, 270 का ब्रेकआउट अगर आता है तो आपको 280 से 290 तक का टारगेट आपको देगा। सुपर स्टॉप अगला स्टॉक है, सुपर स्टॉप। देखिए, सुपर स्टॉप तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे ही दिया था, और जब दिया तो वहाँ से स्टॉक भागा भी। अभी देखिए, टेलीग्राम चैनल पे मैंने सुपर स्टॉक को यहीं पे दिया था 666 के आसपास में। आप जाएं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। उम्मीद है आपने वो देखा होगा, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। स्टॉक्स के लंबे टारगेट आएंगे, और देखिए यहाँ मुझे जहाँ तक याद है, चलिए मैं
सुपर स्टॉप 4 दिन पहले ही दिया था। सुपर स्टॉप की बात कर लेते हैं, शायद ये है एडवांस एंजाइम नहीं, और होगा, ज़रूर होगा, वो प्राइस भी मुझे याद आ जाएगा ना देखने से क्या। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, सुपर स्टॉप शायद ये है, ये भी नहीं है, क्या मिल गया सुपर स्टॉप। देखिए यहाँ पर ये मैंने 11 अक्टूबर को दिया था और इसके लेवल थे 670 के ऊपर लेना है 700 730 के टारगेट के लिए। और इसमें जो आपने अभी जो चल रहा है 700 का पहला टारगेट, 703 का हाई इसने मारा, मैंने 11 तारीख को दिया था, ठीक है, मैंने 11 तारीख को दिया था इस कैंडल पे, और इसने 12 तारीख को फर्स्ट टारगेट डन कर दिया, 703 रुपये का लगभग हाई मार दिया। तो पहला टारगेट तो ऑलरेडी ये डन हो चुका है। अब अगला टारगेट 730 का है मेरा, और उम्मीद है वो टारगेट भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो बिल्कुल सुपर स्टॉप में बने रहिए। और आपने प्राइस पे लिया है सुपर स्टॉप का 685 पर, बिल्कुल होल्ड करिए। 685 पे लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टॉप लॉस 660 रुपये का इस कंडीशन में आप लगा लीजिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे टेलीग्राम चैनल और मोबाइल ऐप पे ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता रहता है। ज्वाइन करना चाहें जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बंधन बैंक संजय जी ने लिया हुआ 235 के भाव पे। देखिए थोड़े कम सवाल आए इसलिए मैं इस तरह से इस माइक वाले सिस्टम पे बैठा हुआ हूँ, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अदरवाइज मैं दूसरे सिस्टम पे बैठता। 235 के भाव पे लिया है और अभी प्राइस चल रहा है 240 के आसपास में। स्टॉप लॉस आपका 230 रुपये का लगेगा, और अगर 250 को ब्रेकआउट करता है बंधन बैंक तो वापस 260 के टारगेट दिखा सकता है। इसके अलावा आपने ITC लिया। सर ITC तो ये स्टॉक पे पूछने का ही नहीं है, एक्चुअली कुछ ऐसे स्टॉक है जिसपे आपको पूछना ही नहीं चाहिए। इसको तो हमेशा पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक है सर। इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग, या मुझे इंट्राडे तो कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग इसमें मुझे पसंद नहीं आता है, मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट पसंद आता है। बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है ITC, आप बिल्कुल इसको होल्ड करके रखें। स्टॉप लॉस लगाना है तो 430 रुपये का लगा लीजिए। एक सपोर्ट एरिया यहाँ पे बना हुआ है, उसके नीचे जाने पे ये खराब होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जैसे ही 450 के ऊपर ब्रेक करता है तो 475 तक के टारगेट आपको ITC में देखने को मिल सकता है। तो ये था संजय मिश्रा जी के सवाल पे मेरा अपना जवाब। इनके अलावा तनवीर आलम जी ने दिल्ली से भेजा है अगला सवाल। लिखे हैं सर मेरे पास सिप्ला 1175 की बाइंग है और सिंजन इंटरनेशनल 800 की बाइंग है, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा। सिप्ला 1175 की बाइंग है, तो सिप्ला ज़बरदस्त स्टॉक है सिप्ला, और 1175 की बाइंग है। चलते हैं 1175, दोनों इन्होंने फार्मा शेयर ही ले रखा है। 1175 की बाइंग, एक स्टॉप लॉस तो सर आप पहले पकड़िए 1145 रुपये का, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, क्योंकि बिल्कुल सपोर्ट एरिया पे, अगर ये सपोर्ट एरिया सिप्ला तोड़ देता है तो ये गैप फिल करने आ जाएगा, जो कि 1100 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। इसलिए सबसे पहले स्टॉप लॉस तो आप 1140-45 का पकड़ के चल सकते हैं। ऊपर जो है ना 1185 का एक हर्डल है, 1185 के ऊपर निकलने में तो 1200 और 1240 तक के टारगेट बनेंगे। सिंजन आपने लिया हुआ है तो चलते हैं सिंजन की तरफ में, और सिंजन इंटरनेशनल 800 की बाइंग है ना आपकी, 800 रुपये की बाइंग है बिल्कुल। और इसमें देखिए स्टॉप लॉस जो लगाना होगा 760 रुपये का इसमें लेकर आपको चलना होगा। 760 के नीचे जाने पे खराब हो जाएगा, 740 तक जा सकता है। ब्रेकआउट आप ही का प्राइस जो है 800 वाला, वही उसका ब्रेकआउट लेवल है। अगर ये 800 के एरिया को ब्रेक कर देता है तो फिर आपके ऊपर 820 से 40 तक के टारगेट बनेंगे सिंजन में। तो ये था तनवीर आलम जी का सवाल दिल्ली से। और इसके अलावा जो सवाल है धर्मेंद्र पांडे जी ने जबलपुर से लिखा है। इन्होंने लिखा है प्रणाम सर, सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद, आपके स्विंग कॉल को फॉलो करके बहुत अच्छा प्रॉफिट इस वित्तीय वर्ष में किया है। 6 साल के ट्रेडिंग करियर के सबसे अच्छे 6 महीने बीते हैं आपके आशीर्वाद से, बस इस आशीर्वाद को सदैव बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एंजॉय करिए प्रॉफिट और एकदम उसको इन्वेस्ट करिए उस प्रॉफिट को। आगे ये लिखते हैं पहले मेरा दुख होता था, जो स्टॉक मैं लेता हूँ वो गिर जाता है, अब मेरे ऑफिस के लोग बोलते हैं जो तुम लेते हो वो बढ़ जाता है। ये परिवर्तन आपकी वजह से है, ये सब आपका आशीर्वाद है सर। मेरा आशीर्वाद तो नहीं, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं आशीर्वाद दे सकूँ भाई, मैं शुभकामना दे सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि आप थोड़ी और मेहनत करें और जो चीज़ें मैं बताता हूँ सिखाता हूँ उसको फॉलो करें, प्लस अपना भी कुछ अगर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो उसमें भी इम्प्लीमेंट करें, लेकिन अपने रिस्क मैनेजमेंट को कभी भी ना छोड़ें। मैं सारे नए लोगों से भी यही कहूँगा कि आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को भी कभी ना छोड़ें। और ये कह रहे हैं कि पिछले 6 साल के ट्रेडिंग करियर में ये सबसे अच्छा प्रॉफिटेबल रहा इस 6 महीने में आपके स्विंग कॉल्स की वजह से। तो स्विंग कॉल जो नए लोग होते हैं उनको स्विंग कॉल से ही स्टार्ट करना चाहिए, कुछ दिन होल्ड करके रखना चाहिए। प्रॉफिट छोटा प्रॉफिट आ जाए 2% 3% अपना बुक करें, फिर उसको री इन्वेस्ट करें किसी दूसरे स्टॉक में, वहाँ 1-2% निकालें और इस तरह से करते हुए आप एक बड़ा कैपिटल बना सकते हैं।
और ये लास्ट में लिखते भी है, मैं बता दूं इन्होंने लिखा है, मैंने वो चीज़ आपसे साथ शेयर नहीं किया, मैं इन्होंने क्या लिखा है, आप चाहें तो फिगर बता दीजिएगा सर, हकीकत जो है आपको तो पता ही है, नज़र न लग जाए इसलिए फिगर नहीं लिखा है। इन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया इसलिए इन्होंने अमाउंट में फिगर नहीं लिखा, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। मुझे भी खुशी है, आप लोग भी सब प्रॉफिट बनाइए, कमाइए, इन्वेस्ट करिए, री इन्वेस्ट करिए, फिर कमाइए, फिर री इन्वेस्ट करिए, और धीरे धीरे सीखते हुए, देखिए ट्रेडिंग एक स्किल है, ट्रेडिंग एक आर्ट है, ट्रेडिंग एक ऐसा नहीं कि जन्मजात पेट से लेके लोग सीखता है, नहीं, ट्रेडिंग स्किल है, इसको डेवलप करना पड़ता है, और जितना आप इसमें टाइम बिताएंगे ना उतना आप डेवलप होते चले जाएंगे स्किल इसके हिसाब से, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सारे लोग अच्छा प्रॉफिट बना रहे होंगे मेरे कॉल से या मेरे रिकमेंडेशन से। जो लोग भी बनाते हैं मुझे कमेंट में, हालांकि लिखते नहीं है क्योंकि प्रॉफिट मैंने ये लिखने में शर्म आता है कि भाई मैंने प्रॉफिट बनाया है ना, पता नहीं क्यों, क्या भारत की मेंटलिटी है भारतीय लोगों की, आई डोंट नो, कि थैंक यू बोलना नहीं जानते एक्चुअली लोग ज़्यादातर। तो खैर फिर भी कोई बात नहीं, मेरा काम है सेवा करने। मैंने एक ऐसा कहानी सुना था, पढ़ा था, मैं बताता हूँ कि एक एक बिच्छू, में आप लोगों ने भी सुना होगा, एक बिच्छू पानी में बह रहा था और एक साधु महात्मा उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि ये बिच्छू पानी में बह रहा है, उन्होंने बिच्छू को बाहर निकाल दिया, ठीक है, बिच्छू को बाहर निकाला और वो वापस पानी में गिर गया, ठीक है, तो वैसे बाहर निकाला ऐसे बिच्छू को, तो उस बिच्छू ने उसके हाथ में काट लिया, तो काटा तो ऐसे करके हाथ झटके तो वापस पानी में गिर गया। वो फिर से साधु महात्मा बाहर बिच्छू को निकाले पानी से कि डूब न जाए, बिच्छू ने फिर काट लिया, और फिर साधु महात्मा निकाले उसको पानी से, फिर वो बिच्छू काट लिया। तो किसी व्यक्ति ने देखा, कहा महात्मा महाराज ये क्या करे, वो बार बार आपको काटे जा रहा है, फिर भी आप उसको बचाने की चेष्टा करें। बोला कि उसका काटना उसका धर्म है, काटना उस बिच्छू का धर्म है, अगर वो अपना धर्म नहीं छोड़ता तो मैं मनुष्य हूँ, बचाना मेरा धर्म है, मैं महात्मा हूँ, बचाना मेरा धर्म है, तो मैं अपना धर्म कैसे छोड़ सकता हूँ, है ना। बस वही बात है, आप लाइक डिसलाइक करें ना करें, कमेंट करें ना करें, मेरा काम है सिखाना, मेरा काम है बताना, मैं करता रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।